हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हमारा जो जर्नल एप्टीट्यूड सीरीज चला हुआ था उसके ऊपर हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ उस पर हमने लेक्चर 1 लिया था। लेक्चर 1 में हमने नॉर्मल सीखा था कि रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नेशनल नंबर क्या होता है, और उसमें हमने एक छोटी सी चीज सीखी थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिविजिबिलिटी में हमने क्या सीखा था कि 1 से लेके और 13 तक किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को डिविजिबल करने हो रही है या वो नहीं हो रही है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है। बस ये छोटी सी चीज सीखी थी, इसी का यूज हम आज सीखेंगे दोबारा से थोड़ा सा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइंड यूनिट प्लेस। ये हम यूनिट प्लेस जो हमारा लास्ट नंबर रहता है, कोई भी मतलब हमारी संख्या है इतनी बड़ी, उसका जो लास्ट प्लेस रहता है इट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। किसी भी संख्या को सोल्व करने पे उसका लास्ट यूनिट प्लेस हमारा क्या आएगा, हमें ये फाइंड करना है। आज के लेक्चर ये इसके ऊपर रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। उधर से ज्यादा कुछ नहीं सीखना, तो आपको बस ये देख लेना कि किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कैसे कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। इतनी चीजें आप देख लेना, ठीक है। आज हम यूनिट प्लेस पे चलेंगे। तो यूनिट प्लेस पे करने से पहले मैं आपको बताऊंगा हमारी टोटल डिजिट कितनी होती है। क्या होती है टोटल डिजिट कितनी होती है? डिजिट पता है आपको, 0 से लेके 9 तक होती है। तो टोटल हमारी कितनी डिजिट हो गई? 10 डिजिट हो गई। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे से 9 तक। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? ये 10 डिजिट हो गई। टोटल कितनी हो गई? टोटल हमारी 10 डिजिट हो गई है यहां पे। अब किसी भी संख्या को सोल्व करने पे, मान लो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। एक तो पहले आपको पता लगे डिजिट कहां कितनी है, तो 10 डिजिट होती है। छोटा सा स्टेप आपको, सेकंड स्टेप बता रहा हूं आपको। क्या है कि तब भी हमारा यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 ये आ जाए, ये 4 डिजिट आ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, देखो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। अभी मान लो हमारी संख्या है 120 की पावर 126। इसको सोल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब इसको अगर आप सोल्व करने बैठोगे एग्जाम में तो इसको सोल्व करने में भी सारा टाइम ही आपका एग्जाम का चला जाएगा और आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो तब मैं क्या बता रहा हूं, तब यूनिट क्या आ जाए लास्ट में। अभी यूनिट क्या होती है हमारी, ये देखना है हमें। इसके ऊपर पावर पे ध्यान ही नहीं देना क्या पावर है। जब हमारा यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो। यूनिट प्लेस हमारे 4 बता रहा हूं पहले में। वैसे हम 10 के 10 का सीखेंगे, 0 से लेकर 9 तक जो हमारे 10 डिजिट है सभी का सीखेंगे। लेकिन पहले हम किसका सीख रहे हैं? 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। अगर हमारी 120 की पावर 126, पावर का हमारा कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। पावर को देखो ही मत आप, यूनिट प्लेस देखो नीचे वाले का। यूनिट प्लेस क्या हमारा? 0। तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? 0। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा देखो, मान लो हमारी आ गई 1 2 5 6 2 6 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गई। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो मैंने बताया आपको, यूनिट प्लेस 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो इधर यूनिट प्लेस क्या है? 6। इधर जो यूनिट प्लेस आएगा, इधर 0 था तो उसके यूनिट प्लेस क्या आएगा? 0। इधर 6 है तो इधर भी इसका यूनिट प्लेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। सिमिलरली हमारा 5 का, मान लो 125 की पावर 130 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5। तो इसका यूनिट प्लेस हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5। सिमिलरली हमारा 1 का होगा, मान लो 121 की पावर 122 है, इसका हम यूनिट प्लेस निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? 1। जो ही हमारा यूनिट प्लेस लास्ट में रहेगा वही इनका आंसर आएगा। ये किसके लिए है? ओनली हमारा 4 चीजों के लिए, 1 5 6 एंड 0। 0 1 5 एंड 6 के लिए यूनिट प्लेस। देखो इतनी बड़ी संख्या को सोल्व करने के लिए हमें सिंपल सा यूनिट प्लेस बता दिया। क्या आ गया? जो हमारा लास्ट में रहेगा वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। ये कहा किसके लिए है? ओनली इन 4 के लिए है। अभी किसके लिए सीखेंगे? जो बची हुई संख्या बच गई हमारी, जो 6 बची हुई है उनके लिए सीखेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखो अभी क्या क्या बच गया हमारा? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा क्या क्या डिजिट बच गया? 2 बच गया, 3 4 7 8 और 9। ये छोटी सी चीजें बच गई। 4 का पढ़ लिया, मात्र 10 सेकंड में नहीं, आप ओनली 2 सेकंड में आंसर बता सकते हो देखते ही। अब आगे हमारा 2 3 4 7 8 9 का यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करें? तब हमारा यूनिट प्लेस आ जाए लास्ट में, यूनिट प्लेस कम 2 3 4 7 8 9 ये आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमारा क्या होगा? कुछ भी आए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पावर इज डिवाइडेड बाय 4। पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से करना है।
तो अगर किसी चीज को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर विल कम, क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 0 पूरा डिवाइड चला जाए, या 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा 4 ही रिमाइंडर आएगा, या तो 0 पूरा डिवाइड चलाएगा तो 0 बचेगा, या 1 या 2 या 3। मान लो किसी चीज को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कहां से जाएगा, 0 से लेकर 6 तक पॉसिबल है ओनली। किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उससे एक संख्या कम तक हमारा रिमाइंडर बच सकता है। ये हमारी इसकी ये चीज थी। ये हो गया हमारा पहले। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। देखो सभी के लिए सेम है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 7, 8, 9 सभी में जो पावर रहेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेंगे, उसी को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मान लो 2019 की पावर 2019, हमें फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड यूनिट प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे अच्छा है कुछ नहीं करना, पावर इज डिवाइड बाय 4। अब देखो ये लेक्चर अटैच हो गया लेक्चर 1 से। लेक्चर 1 में भाई मैंने पढ़ाया था, ऊपर आई टैब पे जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, दोनों जगह इस लिंक दे दूंगा। क्या प्रॉब्लम है देखो, जब मैंने 4 से डिवाइड करना बताया था, किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया था, और किसको डिवाइड करना है, पावर को डिवाइड करना। जब किसी भी चीज को 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए मैंने बताया था हमें कौन सी डिजिट लेनी है, ओनली लास्ट 2 डिजिट। कौन सी लेनी है, लास्ट 2 डिजिट। उसको डिवाइड करके देखो 4 से। अब 19 को हम 4 से डिवाइड करें, देखो 19 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, कितना बच गया, 4 4 जा 16, यही बचेगा हमारा। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 3। रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 3 स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखना है आपको, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 3 बच गया। अब देखो हमें यहां पे नीचे में पहले ही बताता रहा हूं कंटिन्यू, हमें यहां पे क्या देखना है, ओनली यूनिट प्लेस देखना है। या यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, ये 9। तो बाकी उसके आगे कुछ भी हो आपको नहीं देखना, बस खाली 9 लेना है यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज। ऊपर डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, ऊपर डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऊपर डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है। स्टेप यहां डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है हमारा। अब मान लो किसी भी चीज को हम इसको रिमाइंडर, अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए बता रहा हूं, अभी उधर भूल जाओ, इसको रिमाइंडर करने पे 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 4n पूरा डिवाइड चला जाए, या फिर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो हमारा क्या बच जाए, 4n + 1 एक रिमाइंडर बच जाए, या फिर हमारा हो जाए 4n + 2 2 रिमाइंडर बच जाए, या फिर पॉसिबिलिटी है हमारा 9 का कि 4n + 3 रिमाइंडर बच जाए। यहां क्या है, 0, एक भी रिमाइंडर ना बने। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पे देखो, ये स्टेप समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी मान लो आगे का कुछ भी आगे नहीं देखना, ओनली आपको ये यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। 9 था लिख लिया। अब 9 के केस में अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले को अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं पावर को, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पूरा डिवाइड चला जाए, या फिर एक शेष बच जाए, या 2 बच जाए, या 3 रिमाइंडर बच जाए। 4 पॉसिबिलिटी है। अगर हमारा ये बच जाए कि हमारा पूरा डिवाइड चला जाए, तो स्टूडेंट्स इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इस केस में क्या करना है, 9 की पावर 4 लेना है आपको, इस अंदर वाले की पावर। अगर यहाँ पे 5 मान लो इधर हमारा 3 होता तो 3 की पावर 4 हो जाती। अगले में देखो, अगले में क्या लेना है, ये लास्ट वाला लेना है रिमाइंडर, 9 की पावर 1, अगले 9 की पावर 2, अगले में क्या लेना, 9 की पावर 3। ये हमें ऐसे सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल तो मैंने वैसे देखने के लिए लिया था, अभी 9 का केस बताया। अगर वो पूरा डिवाइड जा रहा है तो हमेशा पावर क्या आएगी, 4 आएगी स्टूडेंट्स। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 9 की पावर 1 हो जाएगी, 9 की पावर 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस केस में क्या था, अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं पहले, ठीक है। अभी अंदर क्या था, ओनली 9 था हमारा, यूनिट प्लेस क्या था, 9 था। डिवाइड रिमाइंडर कितना बच रहा था, 4n + 3 वाला केस बच रहा है हमारा, 4n + 3 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। यहाँ पे देखो ये वाला केस बन गया 4n + 3, तो 9 की पावर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3। क्या हो गया, 9 की पावर 3। आप देखो 9 की पावर 3 को सोल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हैं 9 की पावर 2, ये भी लिख सकते हैं हम। क्या लिखते हैं, 9 की पावर हम 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता,
या फिर हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर दे, ऐसे लिख सकते हैं 9 की 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब देखो इतनी बड़ी चीज से 2019 की पावर 2019 को सोल्व करने से अच्छा हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर ले। यहाँ पे क्या कर ले, डायरेक्टली सोल्व कर ले, और बहुत ही इजी है। देखो इससे इजी मेथड स्टूडेंट्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 729, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया स्टूडेंट्स 9 आ गया। क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 9। अब ये किस किस के लिए है, सभी के लिए ये केसेज है। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर बाकी एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। अब मान लो दूसरा केस क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा केस कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी अपने मन से मान लेते हैं कि देखो मान लो हम ले लेते हैं 132 की पावर 132, या फिर कुछ 133 ले लो। आप बोलोगे सारे क्वेश्चन सेम ही ले रहे हो। आपको यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 2, तो मैंने किस किस के लिए बताया था, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 7, 8 और 9 के लिए सेम बताया था। तो इसमें क्या करना है, आपको पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो कर दो। आपको पावर को 4 से डिवाइड करने के लिए मैंने मेथड बताया हुआ है, कौन सी, लास्ट 2 डिजिट लेना है। 33 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना बचेगा हमारा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28 और 28 के बाद हमारा 32, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो नीचे हमारा कुछ भी हो, लास्ट यूनिट डिजिट लेनी है। अंदर क्या है हमारा यूनिट डिजिट 2 है, तो ऊपर हमारा क्या केस बन रहा है 4n + 1, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा यहाँ पे 1, तो 2 की पावर कितना हो गया हमारा 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी सेकंड में सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हम मान लेते हैं 137 की पावर 420 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 420 ले लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस कितना है 7, तो 7 वाला केस यही है हमारा, तो 7 को अंदर ले लिया। अब हमें लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करना है। 20 को हम 4 से डिवाइड करेगा, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 0। अब रिमाइंडर का इस 0 बच गया, तो हमारा कौन सा केस बन गया ये 7 की पावर 4n। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 4। क्या लिखेंगे 7 की पावर 4, याद रखना क्या बनेंगे 7 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 7 की पावर 4, क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमेशा, इसको हम लिखने का ये एक तरीका है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 7 की पावर 4, क्योंकि बाकी में क्या रहता है, बोलोगे सर बाकी में तो 4n + 1 था, तो पीछे वाला लिखवा रहे थे, इसमें आप आगे वाला। ये इसमें केसेज होता है, इसको समझने के लिए बच्चे यही गलती करते हैं, और एग्जामिनर बड़े बड़े रहते हैं ना जो ऊपर बैठे रहते हैं, वो यही चीजें ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते हैं। और हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतनी छोटी कैलकुलेशन में तो कन्वर्ट कर ही लिया स्टूडेंट्स, तो इतनी छोटी कैलकुलेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हमारे सोल्व करने पर हमारा आएगा 2401, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया 1। तो इतने बड़े क्वेश्चन को इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में कर दिया, देखो कितना आसान है। तो इससे आसान नहीं हो सकता। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आए हुए भी हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अभी सभी के कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, सभी के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले के इस चीज की कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 1 5 6 उनका तो सिंपल सा आंसर है। अब पहला क्वेश्चन है, ये किसमें, गेट में आया हुआ है, गेट में और सीएसआर नेट में, दोनों में आया हुआ है 2017 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको 2019 का करवाया था, आपको याद हो, और 7 का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यूनिट प्लेस फाइंड करना है सभी में, तो अंदर कुछ भी हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ओनली 7 देखना है हमें तो लास्ट का। और ऊपर वाले डिजिट को किससे करना है, हमें लास्ट की 2 डिजिट के 4 से डिवाइड करना है। तो इसको 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो क्या केस बन गया 4n + 1 वाला केस बन गया हमारा। तो 7 की पावर कितना हो गया हमारा 1, तो इधर से कितना यूनिट प्लेस बच गया, हमारा आंसर क्या आ गया 7। बताओ, अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ था, इसको करने में कितना टाइम लगा, मात्र 2 सेकंड। कितना, मात्र 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन गेट और सीएसआर नेट में आया हुआ था, मैं देखा था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सभी कंपटीशन में इसी प्रकार के कुछ भी पूछ सकता है यार, जनरल एप्टीट्यूड में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारा मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो डरना नहीं है हमें, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाले को करेंगे। अब अंदर क्या है 52, हमें खाली यूनिट पे हमें नहीं देखना अंदर क्या है, ओनली हमें यूनिट प्लेस लेना। यूनिट प्लेस क्या है 2, यूनिट प्लेस क्या है हमारा 2। ऊपर पावर कितना है हमारा 97, हमें लास्ट 2 डिजिट ही लेना था, तो 97 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 1, तो कौन सा केस बच गया 4n + 1। बस ये अब याद रखना, अंदर वाला यूनिट प्लेस लेना है। काफी बच्चे इधर गलती कर देते, इधर भी 4 ही लिख देते हैं, बस ये नहीं लिखना। मल्टीप्लाई में 43 में यूनिट प्लेस क्या है 3, ऊपर 72 को डिवाइड करेंगे। देखो 72 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 बच गया
और 8 पे चला गया 32, सॉरी हाँ चला गया 32, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इधर से कितना, कौन सा केस बच गया, 4n वाला केस बच गया। कौन सा केस बच गया, 4n वाला केस बच गया। अब देखो कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं वही कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। अब इसको, इसके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साउंड। इसको कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। हम बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो इसको 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 तो बाहर है ऑलरेडी, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 9, 3 3 9, तो 2 मल्टीप्लाई इधर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, कितना हो गया 81। इसका यूनिट प्लेस कर लो, निकाल लो इधर से, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो यूनिट प्लेस हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। इधर से क्या आंसर आ गया 2। देखो दोबारा समझाऊंगा, 97 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर बचा 1, 72 को किया रिमाइंडर बचा 0, तो 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर 4 आ गई। ये इधर से सोल्व करने का शॉर्टकट बताया मैंने यहां से। इसको क्या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा कितना होता है 81। अब ये इधर तो इसको ही सोल्व कर रहा हूं और हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा 1, बट इसके साथ मल्टीप्लाई में भी क्या है हमारा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा बच गया 2, तो ये हमारा इसका यूनिट प्लेस हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी यूनिट प्लेस पूछा है और इसमें हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं भाई। अगर इसमें यूनिट प्लेस पूछा है, इसमें कोई पावर नहीं है, सभी का यूनिट प्लेस, 67 का यूनिट प्लेस कितना है 7, 35 का यूनिट प्लेस 5, मल्टीप्लाई का साइन है 5 का, 215 में यूनिट प्लेस 5, 91 में हमारा 1, 42 में हमारा 2, 53 में हमारा 3, 81 में हमारा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1050, तो यूनिट प्लेस हमारा क्या हो गया 0। बताओ, इसमें बहुत बंदे गलती करेंगे क्योंकि एग्जामिनर हम पावर में पढ़ते आ गए, पावर का पढ़ लिया, नीचे का पढ़ लिया, ऊपर का पढ़ लिया, बट सिंपल नहीं पढ़ा। सिंपल में कुछ नहीं, ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ था, मैं एक सैंपल पेपर देखा था वहां पे दिया हुआ था, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो उससे भी अच्छा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो 1 2 3 7 5 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले यूनिट प्लेस क्या है हमारा 3 के केस में हमें कुछ भी हो आगे कोई मतलब नहीं है, हमें पावर को किससे डिवाइड करना है, लास्ट 2 डिजिट लेनी, पावर भी कितना भी हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट 2 डिजिट। 78 को हमें किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, 9 पे चला गया 36, तो कितना बच गया 2, तो 3 की पावर 4n प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा हमारा 2, तो 3 की पावर क्या बच जाएगा 2, 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 9, यूनिट प्लेस क्या आ गया बताओ 9। इतनी बड़ी का देखो विद इन 5 सेकेंड 9, बताओ इससे आसान मेथड कोई हो सकता है, नहीं होगा कभी भी। अगला देखो, अगला क्या है हमारा 3 की पावर 95 माइनस 2 की पावर 59, यूनिट प्लेस देखना 3 है हमारा, आगे कुछ भी हो मत हो कोई मतलब नहीं है, हमें पावर कितना 95, 95 को किससे डिनोट करना, किससे डिवाइड करना, हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो बच गया 3, तो 4n की प्लस 3 माइनस 2 का क्या करेंगे 2 का भी सेम 59 को डिवाइड करेंगे, 59 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो इधर से भी कितना बच गया 3, तो 4n की पावर 3, तो इसको करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है सभी को पता है 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 27 माइनस 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, तो किया तो हमारा कितना आ गया 19, 27 माइनस 8 19, यूनिट प्लेस क्या है हमारा 9, यूनिट प्लेस क्या आया स्टूडेंट्स हमारा 9। तो ये थे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार के लेके आके आता रहूंगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी होमवर्क भी छोड़ के चला जाता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इसी प्रकार के जो कि अच्छे हैं, होमवर्क करोगे तो अच्छा है आपके लिए, नहीं करोगे तो भी अच्छा है, आपकी मर्जी है। 1 2 7 8 9 2 8 7 9 की पावर
1 2 3 4 5 0 0। इसका ये तो ये करना आपको सोल्व। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 2 की पावर 22 माइनस 3 की पावर माइनस 58। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 12 की पावर 12 मल्टीप्लाई 13 की पावर 13 मल्टीप्लाई 127 की पावर 127 मल्टीप्लाई 128 की पावर 128। ये 3 क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद कमेंट जरूर करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्लान है इसी पे नंबर सिस्टम पे ही हमारा थर्ड लेक्चर है नंबर ऑफ जीरो। किसी इसको मान लो मल्टीप्लाई करें तो जीरो कितनी जीरो आएगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू।